जिस तरीके से हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक आ चुके थे, जैसे फाइल्स जो प्रोजेक्ट के अंदर, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे माइलस्टोन। एंड बिफोर द डिस्कशन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट होता है वो माइलस्टोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वो माइलस्टोन डिवाइडेड इनटू टास्क, टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टास्क। तो ये सब टास्क कंप्लीट होगा तो टास्क एक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हर टास्क कंप्लीट होगा तो उस माइलस्टोन का कंप्लीट होगा, और हर माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो जस्ट फॉर क्विक रिकैप था ये। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे माइलस्टोन में यहाँ पर आया, तो माइलस्टोन ये जो जीत विला कंस्ट्रक्शन जो है, इसको हम लोगों ने कुछ माइलस्टोन में डिवाइड किए, माइलस्टोन 1 2 3 4। तो माइलस्टोन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? क्रिएट माइलस्टोन में जाके आप माइलस्टोन टाइटल, मतलब जो भी यहाँ पर लिखा गया है माइलस्टोन कॉस्ट कि ये इस तरीके इतना तक बनने में कितना कॉस्ट लगता है। जैसे हम लोग ने ऑलरेडी बजट में एक बजट फिगर आउट किए थे, तो अगर चाहते कि ये माइलस्टोन जो है, सपोज आपने वहाँ पर प्रोजेक्ट बजट में 100 रुपीज़ लिख के रखा है और यहाँ पर 200 या फिर यहाँ पर 50, क्या अगर ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके अगर आपने टोटल प्रोजेक्ट बजट में डाले हैं, तो फिर यहाँ पर ऐड कॉस्ट टू प्रोजेक्ट बजट अलग से यस नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट बजट जब आप बनाएंगे तो कुछ जीरो डालिए और यहाँ पर माइलस्टोन वाइज आप कॉस्ट डालते जाइए एंड ऐड कॉस्ट टू प्रोजेक्ट, ये ऐड होता जाएगा। जो प्रोजेक्ट बजट है वो ऑटोमेटिकली पाइल अप होता जाएगा एंड 1 by 1 प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से माइलस्टोन नेम होगा, कॉस्ट होगा, स्टेटस माइलस्टोन का कंप्लीट कितना है, माइलस्टोन समरी, स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो एक हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे। जैसे यहाँ पर ये जो जीत विला कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोगों ने 4 माइलस्टोन में डिवाइड किया। फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क, जो एक फाउंडेशन बनता है कोई भी बिल्डिंग का, तो वो एंड स्ट्रक्चर देना। देन एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन एंड रूफिंग, जो एक्सटीरियर बाहर का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो, और एक रूफिंग का जो है छाद, रूफिंग का जो है तो वो बनाना। इंटीरियर फिनिशिंग, उसके बाद अंदर जाएंगे इंटीरियर का जो भी फिनिशिंग है, एंड फाइनल टचेस एंड लैंडस्केपिंग। इस तरीके से होगा। माइलस्टोन कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया एंड स्टेटस इनकम्प्लीट है। तो अगर एक बार इसको ना व्यू कर यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर लेते तो आपको आइडिया आ जाएगा जिसके बारे में। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर माइलस्टोन 1 बोल के, फाउंडेशन 1 स्ट्रक्चरल वर्क, माइलस्टोन कॉस्ट कितना लगेगा, स्टेटस इनकम्प्लीट। तो हम लोगों ने इसके डिटेल्ड में एक समरी लिखे हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट। इस तरीके से मतलब ये जो माइलस्टोन है ये 1 तारीख से शुरू होगा और 31 तक ये इतना तक हम लोग क्लोज कर लेंगे। माइलस्टोन 1 फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क हम लोग डन कर लेंगे बाय 31 अगस्त, आई गेस जुलाई, 31 जुलाई। अभी मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 तक जुलाई जो है यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी का इस तरीके से हम लोगों ने बाकी माइलस्टोन 2 भी डिजाइन किए हैं। तो देखिए एडिट करके अभी जो यहाँ पर 1 अगस्त से यहाँ पर हम लोगों ने एक टारगेट रखे एंड 31 अगस्त तक ये हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने प्लान चॉकआउट किए एंड समराइजेशन एंड ऑल, उसका कॉस्ट जो भी है वो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देन जब भी इसके अगेंस्ट पे टास्क ऐड होगा वो किस तरीके से दिखेगा, ये जो माइलस्टोन, जैसे हम लोगों ने बताया था ना माइलस्टोन के अंदर टास्क होता है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे टास्क, ये देखिए जो टास्क आगे जाके हम लोग बनाएंगे जो ये माइलस्टोन के साथ कनेक्टेड है, तो वो पूरा का पूरा दिख जाएगा।
तो इस तरीके से आपको माइलस्टोन का डिटेल्स, किसी भी माइलस्टोन में चले जाइए, ये समरी है जो हम लोगों ने लिखा है, ये माइलस्टोन का कॉस्ट है, एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन नॉन प्रूफिंग, माइलस्टोन स्टार्ट डेट, एंड डेट, टास्क जो भी ऐड होता जाएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइलस्टोन। एंड देन अभी हम लोग टास्क पे जाएंगे कि टास्क कैसे क्रिएट होता है। देखिए, सबसे पहले जो टास्क होता है, फिर से ये जो माइलस्टोन के अंदर, ये माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए सपोज ये 3 टास्क होना जरूरी है, तो मेन जो ये टास्क है, सब टास्क उसके बाद में आएगा, पहले ये टास्क क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा टास्क ऐड किया है, तो किस तरीके से होता है जनरली, यहाँ पर ऐड टास्क करेंगे आप। ऐड टास्क करने के बाद यहाँ पर टाइटल, टास्क टाइटल, टास्क कैटेगरी, अगर आपके पास जैसे फेज 1 कंस्ट्रक्शन, फेज 2, फेज 3, और अगर आपके पास टास्क कैटेगरी नहीं है तो आप इसमें क्लिक कीजिए। तो सिमिलरली जैसे हम लोग पहले भी ऐड करते थे वही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो टास्क कैटेगरी यहाँ से ऐड हो सकता है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हम लोग उसी प्रोजेक्ट के अंदर है। स्टार्ट डेट, ये वाला जो टास्क है, ये स्टार्ट डेट एंड ड्यू डेट कब तक खत्म होगा वो जरूरी है देना। ये पर्टिकुलर जो टास्क है ये कौन कंप्लीट करेगा तो वो आपको असाइन करना होता है। ओके, डिस्क्रिप्शन में ये टास्क के बारे में डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे ताकि जिसको भी आप असाइन कर रहे हो, एक तो टाइटल हो गया, एक डिस्क्रिप्शन देके उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लेवलिंग का जो ऑप्शन है, एक मिनट सॉरी, लेवल का जो ऑप्शन है, आप लेवल फेज 1 टास्क, फेज 2 टास्क, फेज 3 टास्क इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक मतलब लेवल ऐड में जाके आप लेवल, जैसे कि डेमो लेवल बोल के मैं एक लिख रहा हूँ, उसका कलर होना चाहिए ग्रे। एंड प्रोजेक्ट जीत मिला कंस्ट्रक्शन, आप चाहते कि अगर सर मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में ये डेमो लेवल शो करे तो कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो है इसमें क्लिक कर देना। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो बट नॉट नीडेड एक्चुअली। देन मैं इसको सेव कर दूंगा। तो लेवल में जाके मैं, देखिए डेमो लेवल यहाँ पर आ गया है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जैसे मैंने अगर फेज 1 में डाला एंड माइलस्टोन मैंने ये माइलस्टोन 1 का काम है, फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क, तो इसी माइलस्टोन के अंदर ये टास्क होगा। जैसे ये माइलस्टोन है, इसके अंदर ये टास्क है। तो इसी तरीके से मैंने डिजाइन किया कि फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क, स्टेटस अभी इनकम्प्लीट है, प्रायोरिटी मीडियम है। मेक प्राइवेट करने से क्या होगा कि प्राइवेट टास्क्स आर ओनली विजिबल टू एडमिन, असाइनर एंड असाइनी, कि जो यहाँ पर असाइंड है सिर्फ उसी को दिखेगा, और जिन्होंने असाइन किया, जैसे मैंने यहाँ पर ये अकाउंट से किया, सॉरी असाइनर मैं हूँ तो इस अकाउंट से मैंने किया असाइन, एंड देन जो एडमिन है उनको सब कुछ दिखता है। तो मेक प्राइवेट कर देंगे तो वही होगा, दिखेगा नहीं। अदरवाइज अगर किसी के पास एक्सेस है कि प्रोजेक्ट का सब कुछ देख पाए तो वो उनको भी दिखेगा। बिलेबल और नॉट बिलेबल इनवॉइस कैन बी जनरेटेड फॉर दिस टाइम ब्लॉक, ये मैं बाद में आता हूँ। जैसे कि अगर ये एक टास्क ऐसा है, एक्स्ट्रा वर्क आपको मिल गया, ठीक है, प्रोजेक्ट का, तो आप इनको बिलेबल कर सकते हो। एंड टाइम एस्टिमेट, कितना घंटा लग सकता है इसका एस्टिमेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। एंड रिपीट टास्क, यहाँ पर ये जो रिपीट टास्क है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ। जैसे हम लोग पहले रिकरिंग इनवॉइस को समझे थे, सिमिलरली अगर कोई टास्क है जैसे डेली क्लॉक इन, अगर जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने बना लिया सपोज कि डे टू डे एक्टिविटीज, और आप चाहते हो कि डे टू डे एक्टिविटीज में ये जो मैं जिन को असाइन कर रहा हूँ, ये जो टास्क है ये हर दिन सेम काम होगा, तो ये हर एक दिन में, हर एक दिन, एक वीक, एक मंथ, जो भी आपका है कि हर एक मंथ में ये करना चाहिए। तो रिपीटेशन आपने सिलेक्ट कर लिया, कितना बार चलना चाहिए,
जैसे आप अगर मान के चलिए कि कोई भी टास्क है जो हर महीने एक बार, हर महीने में करना है, रिपीट करना है हर महीने। सपोज ये आपने ऑडिटिंग, अकाउंट ऑडिटिंग बोल के एक टास्क आपने डाल दिया और ये हर महीना में रिपीट होना चाहिए। सो इन दैट केस आपको बार बार हर महीने में जाके टास्क बनाना नहीं पड़ेगा। आप रिपीट को ऑन कर दीजिए और कितना साइकिल चलेगा, ये जो रिपीट साइकिल है कितना चलेगा, 12 अगर करेंगे तो 12 मंथ, अगर यहाँ पर डे होगा तो 12 दिन होगा, तो 12 बार ये मतलब, या फिर आप अगर 20 टाइम्स 12 टाइम्स वॉट एवर, तो ये रिपीट होता जाएगा ये। और अगर रिपीट नहीं है तो रिपीट को बंद कर दीजिए। और ऐड फाइल जो है, ऐड फाइल में ये टास्क रिलेटेड कोई भी फाइल, जैसे आपने जैसे ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर लिया कि सपोज ये टास्क के साथ रिलेटेड है, द मोमेंट यू हैव क्लिक्ड ऑन सेव तभी ये अपलोड स्टार्ट होगा, ठीक है, अभी नहीं है। टास्क इज डिपेंडेंट ऑन अनदर टास्क, ये और एक वाइटल चीज है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया कि यहाँ पर एक टास्क ऑलरेडी एडेड है, साइट प्रिपरेशन एंड एक्सकवेशन। अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा, 7 जुलाई का टास्क है, ड्यू डेट 7 जुलाई तक इसको खत्म करना है। अगर ये खत्म नहीं होगा तब तक ये मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, माइलस्टोन में माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन का सिलेक्शन कर लिया, डिपेंडेंसी, टास्क डिपेंडेंसी ये सिलेक्ट कर लिया कि ये नहीं होगा तो ये शुरू नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स कि इसका जो ड्यू डेट है इसके बाद ही 7 जुलाई का जो है, 7 जुलाई से पहले हम लोग इसका डेट नहीं रख सकते। क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट डेट दिया, अच्छा पहले तो ये दिखाता हूँ, एक थोड़ा क्रिटिकल में जा रहा हूँ। स्टार्ट डेट को मैंने ये 28 सितंबर डाला, ड्यू डेट मान के चलिए कि ये जो टास्क है ये 31 तक हो जाएगा। कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सब लिख दिया मैंने। अभी क्या है, माइलस्टोन 1 जो था, हम लोगों ने देखा कि माइलस्टोन 1 के अंदर ये टास्क आएगा, बट ये जो माइलस्टोन हमने जब बनाए थे उसका एक पर्टिकुलर डेट था, वो था 1 जुलाई से लेके एकदम लास्ट आपको 31 जुलाई तक ये माइलस्टोन 1 कंप्लीट होगा। सो दैट मीन्स कि अगर किसी भी टास्क को हम लोग इस माइलस्टोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट शुड बी फॉल अंडर 1 जुलाई टू 31 जुलाई, करेक्ट। नहीं तो वो माइलस्टोन का डेट ही तो मतलब क्रॉस हो जाएगा। माइलस्टोन का एक पर्टिकुलर डेट हम लोगों ने फिक्स करके रखे, तो उसी के अंदर इसको फिगर आउट करना है। तो बट हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 31 अक्टूबर कर दिया, ओके। 31 अक्टूबर 28 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक दे दिया, जो ये माइलस्टोन का जो सेट किया गया है उससे बढ़कर है। टेक्निकली ये करेक्ट है कि डिपेंडेंट टास्क की साइट प्रिपरेशन के साथ डिपेंडेंट है, और साइट प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई के बाद कोई भी डेट हम लोग रख सकते हैं। अभी ना इसको सेव करते हैं, एक बार इसको भी 49 आवर्स कर लेते हैं एंड ऑल, देन सेव कर लेते हैं। जब भी सेव होगा तो ये देखिए, द गिवन डेटा वाज इनवैलिड, यहाँ पर देखिए ऊपर राइट पे द गिवन डेटा वाज इनवैलिड। व्हाई? क्योंकि मैं यही बात बोल रहा था, ड्यू डेट, टास्क एंड डेट शुड नॉट ग्रेटर देन द माइलस्टोन एंड डेट। माइलस्टोन का एंड डेट ये था कि 31 जुलाई, और हम लोगों ने ड्यू डेट डाल के रखे 31 अक्टूबर। चलिए इसको फिगर आउट करते हैं। जैसे जुलाई का 1 जुलाई मैंने किया और 3 जुलाई तक, 3 जुलाई तक ये खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। अभी इसमें और एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे माइलस्टोन है, माइलस्टोन को तो ये जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि 31 जुलाई से 31 जुलाई तक ये माइलस्टोन का है। बट मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन करके रखे
कि डिपेंडेंट टास्क, ये टास्क अगर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं इसका शुरू भी नहीं कर सकता हूँ। इसका डेट है 7 जुलाई और मैंने यहाँ पर डाला है 3 जुलाई। ओके, मैं अभी इसको सेव कर दूँ। ये जो एरर आ रहा है ये पहले वाला एरर है माइलस्टोन का। तो माइलस्टोन का डेट जो लॉजिक है ये जस्टिफाई कर रहा है विद इन द टाइम फ्रेम, माइलस्टोन 1 का जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर मैंने यहाँ पर बैठा दिया। बट यहाँ पर जो 7 जुलाई है उसमें ये फॉल नहीं करता, क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होगा तो ये शुरू कैसे करेंगे, और इसका खत्म होने का ड्यू डेट है 7 जुलाई। देन मेक इट सेव। फिर से आया द गिवन डेटा वाज इनवैलिड। फिर से मैं एक बार क्लिक करता हूँ सेव, ऊपर जाइए, द गिवन डेटा वाज इनवैलिड। क्यों हुआ? अभी देखिए ड्यू डेट में कुछ एरर नहीं है क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहा है आपको माइलस्टोन का। द स्टार्ट डेट मस्ट बी अ डेट आफ्टर और इक्वल टू 7 जुलाई 2024। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऑन करके रखे हैं, ठीक है। और सेम चीज मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये वाला जो है इसको डेमो टास्क बोल के मैं एक बार सेव कर लेते हैं। डेमो टास्क नाम चेंज कर दिया। मेन मुद्दा ये यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है इसको मैं बंद कर दूंगा। डिपेंडेंसी बंद हो गया तो वॉट एवर द मतलब कोई भी डेट मैं चूज कर सकता हूँ जो ये माइलस्टोन के ऊपर आ सकता है। अगर माइलस्टोन भी हटा दिया जाए तो मैं कुछ भी डेट कुछ भी कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी माइलस्टोन में ये ट्रिकी पार्ट है, ये लॉजिक समझना जरूरी है, इसीलिए मैं इसको इतना डीपली बता रहा हूँ। ये आगे जाकर बहुत ही काम आएगा। और ये प्रायोरिटी जैसे हाई एंड ऑल, ये टास्क का कितना है वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब कुछ लो है तो डिपेंडेंसी मैंने बंद कर दिया। और ये टाइम है 1 to 3। अभी मैं सेव करूंगा तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, क्योंकि इसके साथ कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। ये प्राइवेट टास्क है, डेमो टास्क है ऑल, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्शन में जाकर मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। सो इस तरीके से आप डेमो बना मतलब सॉरी टास्क बना सकते हो। तो एक बार यहाँ पर आके जैसे लेवल, अगर हम आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने लेवल के बारे में बताया या नहीं। लेवल ये ऐसा चीज है ताकि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए फेज 1 डेमो लेवल, हाँ मैंने डेमो लेवल ये सब तो किया था, तो ऑलरेडी बात हो चुका है। तो अभी जब टास्क बन गया, सपोज ये हम लोगों का पहला टास्क है, ठीक है, साइट प्रिपरेशन एंड एक्सकेवेशन। तो ये टास्क हम लोगों ने बना चुके थे। और यहाँ पर देखिए कि 1/4 ये सब टास्क नंबर 2/4 मतलब 4 सब टास्क है जिसमें से एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 4 सब टास्क है। ये जो टास्क हम लोगों ने बनाया है, फिर से एक बार चार्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट माइलस्टोन टास्क 1, उसके अंदर सब टास्क, हाँ तो 4 सब टास्क है जिसमें से 2 कंप्लीटेड हो चुका है। सेम 4 है बट एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड सो ऑन। तो अभी क्या होता है कि जब भी आप कोई भी टास्क बनाते हो तो वो इस तरीके से कुछ देखता है। और यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो मुझे डिटेल्ड दिख जाएगा कि प्रोजेक्ट जीत विला कंस्ट्रक्शन प्रायोरिटी मीडियम असाइन टू रोहित एंड क्रूडो इमेज शॉर्ट कोड। तो ये हो गया माइलस्टोन, कौन सा माइलस्टोन के अंदर फॉल कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ये आया असाइन बाय, किसने ये काम को असाइन किया है इन दोनों को, उसका नाम आ गया। लेबल कोई भी नहीं है। टास्क कैटेगरी फेज 1 कंस्ट्रक्शन। डिस्क्रिप्शन, इसमें करना क्या है, दिस टास्क इन्वॉल्व क्लियरिंग एंड लेवलिंग द कंस्ट्रक्शन साइट फॉलोड बाय द एक्सकैवेटिंग द ग्राउंड टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। Proper disposal of excavated material ensures a clean and ready site for the next phase of construction. तो ये जो टास्क है साइट प्रिपरेशन एंड एक्सकवेशन, ये टास्क कब कंप्लीट होगा उसका डिस्क्रिप्शन तो ये है। बट ये टास्क और 4 सब टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप जब सब टास्क में जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा सब टास्क आपको आ जाएगा। ये टास्क में क्या क्या है, एक इसको मैं हटा देता हूँ।
क्लीन एंड लेवल द साइट फास्ट मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, दैट मीन्स कि ये खत्म हो गया। फिर दोनों 2 नंबर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये 2 काम हो चुका है। बट अभी भी ये जो आपका 4 मतलब यहाँ पर जो 4 के अंदर 2 काम 2 सब टास्क कंप्लीट हो चुका है। जनरली जो ये काम स्टार्ट करेगा तो इसको स्टार्ट टाइमर करना चाहिए, जो भी असाइंड है उसको स्टार्ट टाइमर करके शुरू करना है, तो टाइम शीट आ जाएगा यहाँ पर कि कब ये काम शुरू हुआ है, कब खत्म हुआ है। सपोज उन्होंने ब्रेक लिया इस काम में, इस टास्क को करने में, तो पॉज टाइमर करना है। तो पॉज टाइमर करने पे अभी यहाँ पर टाइम शीट ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। फिर रिज्यूम करना है जब शुरू करेगा। तो इस तरीके से आपका जो भी स्टॉप टाइमर एंड पॉज टाइमर, तो जब भी खत्म हो गया सपोज, तो स्टॉप टाइमर मैंने कर लिया, टोटल टाइम काउंट हो जाएगा, डन। कोई भी नोट्स अगर लिखना है तो ये नोट्स लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम शीट रेडी हो गया, तो एडमिन को देखने को मिलेगा कि कितना देर तक काम हुआ है ये काम को। सब टास्क हम लोगों ने यहाँ पर देखे, बट सब टास्क बनाते कैसे हैं? सिंपल, जो भी टास्क हम लोगों ने बनाए हैं उसके अंदर जब आते हैं तो फाइल के बाद में सब टास्क होते हैं, और ये ऐड सब टास्क में क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन, टाइटल, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, डिस्क्रिप्शन एंड असाइन टू, ये सब टास्क। पर्टिकुलरली ये जो टास्क है ये तो दोनों में डिवाइडेड है, बट ये सब टास्क जो है आप चाहे तो पर्टिकुलर किसी एक को आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस सब टास्क के साथ भी कोई आपको, जैसे मैंने आपको एक मतलब ये जो टास्क है सब टास्क बना के दिखा रहा हूँ, डेमो सब टास्क, सिलेक्ट डेट। अभी यहाँ पर भी एक मैटर है, दिस स्टार्ट डेट एंड ड्यू डेट शुड फॉल अंडर, कि यहाँ पर जो इनका जो स्टार्ट डेट एंड यहाँ पर जो स्टार्ट डेट एंड ड्यू डेट है इसी के अंदर होना चाहिए, सेम लॉजिक है। तो जैसे मैं जुलाई का 1 जुलाई से, तो 2 जुलाई से सपोज 4 सितंबर हो गया, ये जुलाई 4 जुलाई तक मैंने किया, ठीक है। असाइन टू सिर्फ रोहित को किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसा लिख दिया, और अपलोड फाइल पर्टिकुलरली एक तो हम लोगों ने टास्क के लिए फाइल अपलोड किए थे, अभी फाइल अपलोड नहीं किए थे, सपोज हाँ फाइल अपलोड किए थे जब टास्क बना रहे थे, और अभी ये सब टास्क के लिए पर्टिकुलरली हम लोग अभी बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जब भी मैंने सबमिट किया तो ये अपलोड हो गया, और अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये वाला टास्क के अंदर है 2/5, इसमें मैं क्लिक करता हूँ टास्क पे, और यहाँ पर फाइल, ये जो फाइल है ये टोटल जो मेन पेरेंट टास्क है। जैसे आप मान के चलिए कि कोई साइट पे काम शुरू हुआ है तो उससे पहले ये फोटो फाइल्स जो है मोबाइल से जब ओपन करेगा तो कैमरा का ऑप्शन आएगा, तो कैमरा से डायरेक्टली ये ओपन करके मतलब फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर देगा, ठीक है। और जो आगे वाला ऐप आने वाला है तो उसमें टाइम, डेट, प्लेस, एवरीथिंग विल बी देयर फोटो के साथ एज अ वाटरमार्क। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये मेन जो टास्क है उसका व्यू डाउनलोड कर सकते हो, जो फाइल हमने अपलोड किया। सब टास्क में जाते हैं, देखिए सब टास्क में डेमो सब टास्क के अंदर एक फाइल जुड़ा हुआ है, तो आप इसी को भी व्यू कर सकते हो। डेमो सब टास्क में क्लिक करेंगे तो पूरा उसका डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिटेल वैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है। कमेंट में जाके आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो जो भी असाइंड है। हाउ टू डू द इलेक्ट्रिक वर्क, ये डेमो कमेंट है, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर जो और भी है तो उसको लाइक डिसलाइक ये कर सकते हैं, उसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर चलता है। टाइम शीट हम लोगों ने दिखाया कि स्टार्ट टाइमर एंड स्टॉप टाइमर में ये हो जाएगा। जब भी काम शुरू होगा तो फिर मतलब आज का टाइम हो गया तो उन्होंने आज ये काम शुरू करेगा तो स्टार्ट टाइमर करके, और ये काम जब खत्म हो गया तो खत्म नहीं मतलब कंप्लीट नहीं, सपोज आज के लिए ये हो गया तो स्टॉप टाइमर करके ये चालू हो जाएगा। जैसे देखिए स्टार्ट टाइमर मैंने फिर से किया, और जैसे मान के चलिए कि अभी ये 10 दिन का काम है, तो
आज के लिए हो गया है, बट तो स्टॉप टाइमर कर दिया, तो इससे क्या होगा कि टाइम शीट में पूरा दिख जाएगा, ठीक है। देन नोट्स में आते हैं। नोट्स में ऐड नोट, वाइटल कुछ अगर नोट है कि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर इट इज, कोई भी लिंक हो, तो नोट्स में हम लोग इस टास्क रिलेटेड कोई भी नोट्स को रख सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक जगह है जहाँ पर हर एक डेटा, फाइल, एवरीथिंग कैन बी अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ट्रैक्ड, तो इसीलिए ये सब कुछ यूज हो सकता है। हम लोग एक बाहर बाद में एक पर्टिकुलर कुछ कंपनीज जो हमारा क्लाइंट्स है तो वो कैसे यूज करते हैं तो वो हम लोग दिखाएंगे, वो एक नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, ठीक है। क्योंकि परमिशन अभी तक मेरे पास है नहीं, तो मैं परमिशन लेके उनका लॉगिन एक्सेस लेके मैं उनको आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हिस्ट्री, जैसे ये एक टास्क है, यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कब किसने क्या क्या किया, तो पूरा हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। सो गो बैक टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जाने के बाद जीत विला कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ से मोड में जाके टास्क हम लोगों ने देखा, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखना चाहते हैं कि सिर्फ हाइड कंप्लीटेड टास्क। जनरली अगर ये कुछ भी टास्क कंप्लीट हो चुका है तो दैट मीन्स ये हाइड रहेगा बाय डिफॉल्ट, नहीं तो पूरा लिस्ट भर जाएगा, ठीक है। अगर आपको हाइड ऑल देखना है तो ऑल कर लीजिए, तो कंप्लीटेड टास्क भी यहाँ पर शोकेस हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि मैं सिर्फ प्रिया को जो भी टास्क असाइंड है वो देखना चाहता हूँ या फिर रोहित को, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। या फिर पर्टिकुलरली एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टास्क मैं देखना चाहता हूँ और उसमें भी जहाँ पर सिर्फ प्रोडो इमेज असाइंड है तो वो देखना चाहता हूँ, और उसमें भी जो अभी इनकम्प्लीट है, इतना डिटेल्ड फिल्टरिंग पॉसिबल है। सो अगर मैं डूइंग में देखना चाहता हूँ कि डूइंग में प्रोडो इमेज का कि क्या है, अभी कुछ नहीं है, अगर असाइन टू ऑल में भी कुछ नहीं है, माइलस्टोन 1 में डूइंग में क्या है कि ये एक आ गया, तो इस तरीके से डिटेल्ड फिल्टरिंग पॉसिबल। एंड अभी तो ये टास्क लिस्ट हो गया इस प्रोजेक्ट का, बट इसका और एक व्यू है जहां पर मोड में क्लिक करके मैं टास्क बोर्ड पे जा रहा हूँ। टास्क बोर्ड पे जाने के बाद क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि अभी ये काम चल रहा है, आज ये प्लान्ड है, इनकम्प्लीट है। और अगर ये रेड हो रहा है ना, यहाँ पर जो रेड साइन है, रेड दिखा रहा है, रेड में डेट दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये ओवरड्यू हो चुका है, जो डेट था वो ऑलरेडी क्रॉस्ड हो चुका है, ड्यू डेट। तो अभी यहाँ से कैसे हम लोग सपोज मान लीजिए ये अभी हम लोगों ने फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया, डूइंग में ले जाना है, ठीक है। इसको मैं सिंपल लेके यहाँ पर छोड़ दूंगा और ये सिर्फ डेस्कटॉप में ही अवेलेबल है अभी के लिए, मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। बट हाउएवर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ऑन आवर न्यू ऐप, जो टीम ऐप बोल के आएगा, टुडे इमेज बिजनेस मैनेजर टीम ऐप। अभी जो अपलोडेड है वो है एडमिन ऐप, तो वहाँ पर टीम ऐप में ये रहेगा कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल इसका स्टेजेस को आप चेंज कर सकते हो। अभी और एक जो चीज़ है, इसको मैं कंप्लीट कर दिया सपोज, ठीक है, यहाँ पर मैंने कंप्लीटेड डन कर दिया, तो 5/5। अभी और एक चीज़ देखिए कि जैसे यहाँ पर पूरा लिस्ट है, ठीक है, डूइंग में फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर मैं क्लिक करूँ तो मुझे पूरा वैसे ही पूरा डिटेल्स दिख गया। यहाँ पर 2 काम अभी भी बाकी है, टिक नहीं है। अगर कोई यहाँ से लेके जैसे 2 काम अभी भी बाकी है और कंप्लीटेड है, ठीक है, तो यहाँ से लेके जब भी कोई मतलब कि जैसे आप मान के चलिए यहाँ से लेके आप डूइंग जो स्टेटस है इसको लेके अब कंप्लीटेड में जाएंगे, इसको और भी डिटेल में दिखाते हैं। एक बार क्लिक करना है, सब टास्क में जाना है, मुझे 2 टास्क अभी भी बाकी है, मार्केस कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है। सपोज हो गया ये 2 टास्क भी हो गए और इसको मुझे क्लोज करना है,
तो मार्क एज कंप्लीट, ई एज कंप्लीटेड मैंने कर दिया। तो देखिए जब भी मैं इसको कंप्लीट करूंगा ऑटोमेटिकली ये जो 2 सब टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पेरेंट टास्क को कंप्लीट कर रहे हो दैट मीन्स कि आपका जो सब टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अलग से सब टास्क में क्लिक नहीं करना पड़ेगा। वंस यू हैव हिट की कंप्लीटेड देन ऑटोमेटिकली ये जाएगा। मैं और एक बार फिर से दिखाता हूँ। सपोज अभी यहाँ पर मैं ये टास्क व्यू है, यहाँ पर सब प्रोजेक्ट का टास्क एक साथ दिख जाएगा। बट अभी जैसे हम लोग जीत विला कंस्ट्रक्शन का ही देख रहे हैं तो इसलिए मैं बार बार प्रोजेक्ट के अंदर आके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से मोड में जाके टास्क बोर्ड में मैं जाता हूँ। देखिए टू डू है, इसमें मैंने क्लिक किया और सब टास्क जो है अभी कितना है, एक भी नहीं है। करेक्ट, यहाँ पर देखिए 0/4 मुझे सपोज ये कंप्लीट हो चुका है, इसको यहाँ पर लाना है। एक तो यहाँ से ड्रैग करके मैंने आपको मतलब लेके आ सकता हूँ और यहाँ पर मार्कस कंप्लीट कर दिया, यस कंप्लीटेड। तो मैं अभी इसको जब भी मैं सब टास्क में जाऊंगा देखिए ऑटोमेटिकली ये 4 टास्क कंप्लीट हो चुका है। अगर ये जो पेज है इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे कि फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी है। अगर सब कुछ साइट इंस्पेक्शन चल रहा है, ये वॉल कंस्ट्रक्शन प्लान है आज के लिए, तो इस तरीके से हम लोग मतलब किसी भी टाइम पे टास्क बोर्ड को देख के कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है जैसे डूइंग में है और होने के बाद किसी का अप्रूवल चाहिए, तो आप किस तरीके से, मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। तो आपको सपोज चाहिए कि जीत एडमिन है, जीत का अप्रूवल के लिए वेट कर रहा हूँ, वो एक स्टेज बनाना चाहता हूँ बट वो तो बाय डिफॉल्ट होगा नहीं। तो कैसे आपको करना है, ऐड स्टेटस कलम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप नाम दीजिए जीत अप्रूवल, ताकि उनको भी पता लग जाएगा कि ये कौन सा टास्क अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे अप्रूवल के लिए कौन सा टास्क है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये कॉलम नेम जो है जीत अप्रूवल, बोर्ड कॉलम पोजीशन आफ्टर डूइंग मैंने डाल दिया और कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ तो सेव, तो एक नया कॉलम बन जाएगा जीत अप्रूवल। तो क्या होगा, सपोज ये साइट इंस्पेक्शन हो गया, अभी मार्कस कंप्लीट करने से पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अच्छा और एक चीज, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, अगर जो यहाँ पर रोहित अगर एम्प्लॉय है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं है या फिर उनको परमिशन नहीं दिया गया है कि टास्क को मार्कस कंप्लीट करे, तो वो यहाँ पर ये जो मार्कस कंप्लीट है उसको शो नहीं करेगा। ये जिनके पास ऑथोरिटी होगा वो ही मार्कस कंप्लीट कर पाएगा, वो सब टास्क कंप्लीट कर पाएगा। एंड ये एडमिन का या फिर जो उनके साथ है तो उनके पास जिनके पास पावर है, ऑथोरिटी है, वो ही केवल मार्कस कंप्लीट कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टेजेस को डिफाइन कर सकते हैं टास्क का। एंड सब टास्क हम लोगों ने देख लिया। फाइल में जाके जैसे कोई भी टास्क होगा फाइल में जाके फोटोज अपलोड कर सकते हैं कि हाँ काम हो रहा है, काम चल रहा है रिगार्डिंग व्हाटएवर, तो एक जगह पे ये रहेगा। नाउ यहाँ पर जो हम लोगों ने टास्क बोर्ड, अभी गैंट चार्ट को देखते हैं। देखिए गैंट चार्ट में क्या होता है कि ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, गैंट चार्ट आपको एक ओवरव्यू देगा कि कौन से डेट पे कौन से डेट से कौन से डेट लेके ये काम चलेगा। ये हर एक ओवरव्यू आपको दे रहा है और किस तरीके से ये व्यू जो है डे वाइज दे रहा है। जैसे यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक साइट प्रिपरेशन एंड एक्सकवेशन चलेगा। ये जो साइन है ना, इसका मतलब ये जब हम लोगों ने ये फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन साइट बनाए थे, टास्क बनाए थे, उसमें टास्क डिपेंडेंसी ऑन है और ये उसका ये जो एरो है दैट मीन्स कि ये टास्क इसके साथ डिपेंडेंट है। ये एरो डिफाइन करता है कि ये डिपेंडेंसी ऑन है। सिमिलरली इसका डिपेंडेंसी इनके साथ है,
इनका इनके साथ, बट यहाँ पर कोई भी वॉल कंस्ट्रक्शन इसके साथ नहीं है, तो इसीलिए एरो नहीं दिखा रहा है। अभी हम लोग किस तरीके से यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने ये गैंट चार्ट में आ गया, गैंट चार्ट में व्यू, तो मैं मंथली व्यू देखना चाहता हूँ कि इतना डिटेल व्यू मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए कि जुलाई से लेके सितंबर तक ये पूरा का पूरा चलेगा, और कहाँ से ये जो डिपेंडेंसी आप देख पाओगे, एक के साथ एक, दूसरा दूसरा, ये सब कुछ एक के साथ एक मंथ व्यू है। अभी तक हम लोगों ने देखा था डे व्यू। ओके, वीकली व्यू देख लेते हैं एक बार। ये देखिए वीक 1, वीक 2, मतलब जैसे इतना, सॉरी, तो वीकली व्यू देख लिया। लेट्स बैक टू डे व्यू। अभी आपको चाहिए कि मुझे फ्लोरिंग का देखना है, तो फ्लोरिंग कब का है, ठीक है। ये देखिए फ्लोरिंग होगा आपका 11 सितंबर से 18 सितंबर तक। आपको देखना है किचन का भी, या इसको बंद करना है, या फिर इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, और भी 3-4 लगा लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्लोरिंग का है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का है, प्लम्बिंग का है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। सपोज आपने हटा दिया सब कुछ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। अभी आपको देखना है जो टू डू पे है वो ही दिखना है, इनकम्प्लीट वाला मुझे नहीं देखना है, या फिर डूइंग में कंप्लीटेड वाला सिर्फ देखना है सपोज। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये 3 काम अभी तक कंप्लीटेड है। सपोज आपको जीत अप्रूवल दिखना है और कंप्लीटेड नहीं दिखना है, तो आप देखोगे कि जीत अप्रूवल के लिए साइट इंस्पेक्शन एंड फेज अप्रूवल यहाँ से जीत अप्रूवल पे बैठा है, और इसका डिटेल्स अगर आपको चेक करना है ना, तो यहाँ पर ये जो बार है इसमें डबल लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। सेम सिमिलर वही फेज आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, सपोज आपको सब कुछ देखना है अभी, आ गया, फिर से डबल क्लिक होगा तो ये पूरा आपको एक बार में व्यू मिल जाएगा। तो ये अलग अलग व्यूज है आपके सुविधा के लिए, कि ओवरव्यू यहाँ से ही आपको देखने को मिल गया। आपको माइलस्टोन देखना है कि माइलस्टोन 1 का काम मुझे सिर्फ देखना है, तो सिर्फ माइलस्टोन 1 का ही दिखाएगा अभी। माइलस्टोन 1 का टास्क ऑन हो गया, ये तो कंप्लीट हो चुका है। फाइनल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, देखिए यहाँ पर आ गया। माइलस्टोन को हटा देता हूँ, 3 भी हटा देता हूँ, तो 3 हटाने से इंटीरियर फिनिशिंग जो है ये माइलस्टोन 3 के अंदर था। जो ये तीनों, ये पूरा जितना भी फिल्टर है, हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके अलग अलग व्यू को यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गैंट चार्ट, और यहाँ से भी आप ऐड टास्क कर पाएंगे। तो हर जगह ये यूआई यूएक्स हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किए ताकि हर जगह से इजीली आप किसी भी चीज का एक्सेस आपको मिल जाए। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर्स हम लोग बाद में आएंगे। टाइम शीट देखना है, तो जो भी टाइम शीट टास्क जितना भी, अगर हजारों टास्क है तो हजारों टाइम शीट होगा। तो एक एक टास्क के अंदर तो जैसे टाइम शीट मैंने दिखाया था वो तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए ये इस तरीके से हम लोग एक अलग से ऑप्शन दिए टाइम शीट का। टाइम शीट इनवॉइस जनरेटेड, येस और नो, मतलब जो इनवॉइस के साथ रिलेटेड है वो ही आएगा। स्टेटस जो है अप्रूव्ड टाइम शीट एंड ऑल, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। मतलब वैसे ही फिल्टराइजेशन करके आप यहाँ पर डिस्कशंस जो है डिस्कशंस कर सकते हो। जैसे न्यू डिस्कशंस कैटेगरी तो आप ऐसे ही बना लेंगे, जैसे एक ऑपरेशनल टॉपिक जो है बेसिकली, और यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल लोड, और इसका आंसर होगा डेमो 9000। कोई भी फाइल चाहिए डिस्कशन में तो आप इसको डाल दीजिए, ताकि बाकी जो भी काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे
उनको भी हेल्प हो जाए, उनको भी इसमें आ जाए, ठीक है। तो जैसे कोई भी आएगा उसको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, उसका रिप्लाई ये है, एक क्वेश्चन मतलब इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एफएक्यूज आप यहाँ पर बना सकते हो, या फिर कुछ भी आप यहाँ पर जैसे व्यू हो गया, कोई भी इश्यूज है, डिस्कशन चल रहेगा, तो वो आप यहाँ पर एक एक करके कर सकते हो। यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट रिलेटेड ताकि ऑर्गेनाइज्ड रहे, कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो वो आ जाए, कोई भी नोट्स आप चाहते हो, नोट्स का एक बार दिखा देता हूँ, ऐड नोट करना है आपको। अभी ये नोट किस लिए, जैसे पासवर्ड, सपोज कोई भी एक मैं बोले तो आपको पब्लिक रखेंगे तो जितना भी लोग इन्वॉल्व है वो उसको दिख जाएगा, ठीक है। बट इसको प्राइवेट करना है, और प्राइवेट सिर्फ रोहित को ही दिखेगा, एंड विजिबल टू क्लाइंट बंद करना है। तो अगर तो क्लाइंट जब लॉग इन करेगा तो उसको विजिबल नहीं होगा ये रिवॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि रोहित को ही दिखे, बट मेक श्योर कि ऐसा हो सकता है कि रोहित ने कहीं अपना लॉगिन करके छोड़ दिया किसी कंप्यूटर में, और वो दूसरा थर्ड पार्टी कोई आके वो देख लिया, तो आप रीएश्योर करना चाहते हो कि ये रोहित ही है, तो आस्क टू री एंटर पासवर्ड, तो उनको फिर से एक बार डालना होगा। तो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल दिया, जो नोट का जो डिटेल्स है, और ये तभी मतलब रोहित को दिखेगा, ये प्राइवेट है। अभी यहाँ पर जब व्यू करेगा तो पासवर्ड डालने को इस तरीके से वेरीफाई पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, ठीक है। जब भी अभी तो मैं रोहित नहीं हूँ, तो रोहित आके उनका पासवर्ड डालेगा एंड दैट्स इट, तो ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नोट और पब्लिक होगा तो आप सेम चीज आप देख सकते हो, कोई भी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। रेटिंग्स इज काइंड ऑफ की ये मतलब एट द एंड गुड क्लाइंट, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप प्रोजेक्ट एडमिन आपका रेटिंग होना चाहिए। बर्न डाउन चार्ट ये हम लोग आगे जाके डिस्कशन करेंगे, एक्चुअल क्या होना चाहिए, क्या आइडिया है, ये हम लोग अलग से एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक्टिविटी में हम लोग टाइमर स्टॉप, टाइमर स्टार्टेड, सब कुछ जितना भी एक्टिविटीज हुआ है वो उसका डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगा। टिकट्स में सपोज ये प्रोजेक्ट को लेकर कोई इश्यूज हो रहा है, तो प्रोजेक्ट का इश्यूज क्लाइंट के साथ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया या फिर एम्प्लॉय को आप कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर पेमेंट सपोर्ट तो पेमेंट, अगर सपोज ऐसा कुछ इशू आ रहा है कि पेमेंट आपको लेना है, पेमेंट नहीं ले रखा है, तो उसका उन्होंने कोई इशू हो रहा है टू टेक पेमेंट वाया बैंक, अगर कैश नहीं दे रहा है या फिर ऑनलाइन में कोई इशू है तो बैंक में डायरेक्ट जाके तो आपने इसका डिटेल्स डाल दिया, तो ये एक टिकट हो गया, ठीक है। प्रायोरिटी इसको हाई में कर दीजिए। टाइप यहाँ पर टाइप है प्रॉब्लम, चैनल नेम डायरेक्ट सपोज फोन के थ्रू उन्होंने बताया, टैग्स या इसको सेव कर लीजिए। तो क्या होगा कि इसके इस रिलेटेड जो भी टिकट होगा वो आपको दिख जाएगा, बट हाउएवर यहाँ पर दिखना चाहिए था, एक कोई ग्लिच हुआ या फिर मैंने एक बार टिकट सेक्शन में जाके देखते हैं। टू न्यू ओपन, ओके, सो रिक्वेस्टर नेम प्रिया, और मैं यहाँ से देख रहा था तो इस वजह से वो नहीं दिखा। एक बार व्यू कर लेता हूँ, एजेंट प्रॉब्लम चैनल नेम। तो इस तरीके से आप इसको ऐड नोट करके क्लोज कर सकते हो, और ऐड मतलब जैसे कि यहाँ पर टिकट ये रेज हुआ है, तो आपको क्या करना है, जनरली ये प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए था, एक बग है, और इसका रिप्लाई में आपने डाल दिया कि बैंक डिटेल्स और सबमिट करना है, सबमिट एज रिजॉल्व। अगर सपोज आपको रिजॉल्व हो गया तो सबमिट एज रिजॉल्व कर लीजिए, ये रिजॉल्व में चला आएगा, ठीक है। और कोई भी नोट रखना है तो नोट रख सकते हो, बट यहाँ पर ये जो
दिखा रहा है ये इस केस पे ये प्रोजेक्ट में दिखाना चाहिए था। हाउएवर एक बग है, वी विल फिक्स दैट। कि प्रोजेक्ट में जाके इसका जो टिकट है, जैसे देखिए प्रोजेक्ट का टास्क जैसे प्रोग्रेस हो रहा है वैसे ही इसका स्टेटस बार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मोड में गया मैंने, यहाँ पर जो टिकट्स हैं टिकट्स में शो करना चाहिए था। हाउएवर ऑल में जाता हूँ तो तब भी नहीं दिखा रहा है, तो ये इशू है। बाकी नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अभी और एक जो ऑप्शन है, जैसे ये तो प्रोजेक्ट वाइज व्यू किया, बट ऐसा 10 प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको देखना है कि टास्क क्या क्या बाकी है। तो जैसे टास्क में गए, टास्क में जाके अगर आपको देखना है कि मेरा क्या क्या टास्क बाकी है, तो यहाँ पर आपने माई टास्क क्लिक कर लिया। माई टास्क में सिर्फ वही टास्क आपको दिखाएगा जो जिसमें आप इन्वॉल्व हो, बाकी का टास्क नहीं दिखाएगा। ठीक है, और टास्क बोर्ड, यहाँ पर टास्क बोर्ड सेम चीज़ है, बट यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट का टास्क एक साथ है। बट आप कैसे समझोगे कौन सा टास्क सेम टास्क हो सकता है दूसरा प्रोजेक्ट का, कौन सा टास्क किस प्रोजेक्ट का है? एक्सटीरियर फिनिशिंग जीत विला का है। ठीक है, आई गेस अर्घा का जो दूसरा प्रोजेक्ट बनाया है उसमें अभी तक तो कुछ है नहीं, मे बी ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम दिख जाएगा और सिमिलरली वो जब भी आप क्लिक करेंगे वो ही सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपडेट कर पाओ। फिल्टर कैसे करना है? फिल्टर ये तो एक लिस्ट व्यू हो गया। लिस्ट व्यू में भी आप इसमें फिल्टर देखिए, ऊपर में ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर में क्लिक कीजिए, आपको फिल्टर बहुत सारा ऑप्शन आएगा कि ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट वाइज आप फिल्टर करना चाहते हैं, ऑल प्राइवेट टास्क जो है सिर्फ वही उसी को दिखेंगे, और प्रोजेक्ट सिर्फ जीत विला वाला प्रोजेक्ट देखेंगे। क्लाइंट अगर आप चाहते हो कि और वो का जो क्लाइंट है ये मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इसका क्लाइंट था जीत, तो इस क्लाइंट का देखना है। असाइन टू प्रिया का देखना है तो वो नहीं है। फोटो इमेज वाला देखना है, असाइंड बाय, मतलब हर एक चीज़ को आप अलग अलग टास्क कैटेगरी, फेज 1 कंस्ट्रक्शन का देखना है, सिर्फ ये आ गया। बिलेबल टास्क जो होगा उस तरीके से भी फिल्टर आप कर सकते हो। तो माइलस्टोन आपको देखना है कि हार्डकोर टेक जो है यहाँ पर इसमें नहीं है, क्योंकि माइलस्टोन यहाँ पर जो है ये सब मिला के है, सब प्रोजेक्ट का मिला के है। ओके, तो इस तरीके से जैसे टास्क है यहाँ पर मतलब पूरा मिला हुआ है। आपको अगर सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का देखना है तो आप यहाँ पर टास्क या जो प्रोजेक्ट है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा, सिर्फ पर्टिकुलर वही प्रोजेक्ट का दिखाएगा। और टाइम शीट हम लोगों ने 2 टाइम शीट लॉक किए अभी, तो उसका पूरा का पूरा जो टाइम शीट है वो आ जाएगा। फिल्टर में जाके प्रोजेक्ट सिर्फ आपको जीत वाला दिखना है, तो जीत अभी तो है ही 2 और वो दोनों ही एक ही जगह का है। आप कैलेंडर वाइज भी देख सकते हो कि ये सैटरडे का इतना घंटे का काम हुआ है। वीकली व्यू देख सकते हो, डेली व्यू, लिस्ट व्यू, सब कुछ आप देख सकते हो। एम्प्लॉय टाइम लॉग्स, किसने कितना टाइम काम किया है तो टाइम लॉग किया है तो वो आपको दिख जाएगा। क्योंकि ऐड एनुअल मैनुअल टाइम लॉग था तो आप चाहे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ये एक प्रोविजन है क्योंकि हम लोगों ने ऐड मैनुअल टाइम लॉग ये लॉग टाइम किया था, अदरवाइज ये वाला मैनुअली हम लोग ऐड नहीं कर पाते थे। हाउ इट वर्क्स, टाइम्स देखिए, टाइम शीट लाइफ साइकिल हम लोगों ने एक दिया है। पहले बार टाइम शीट ऑन किया, लॉग टाइम फॉर टास्क बिलेबल होगा तो इंक्लूड टाइम फॉर एंट्रीज इनवर्स, जो इनवर्स क्लाइंट को चार्ज किया जाएगा, एंड गेट पेड। अगर नॉन बिलेबल है तो वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइम शीट काम करता है कि आपने इस टास्क के ऊपर कितना देर काम किया वो दिखाना होता है, वो लॉग करना होता है। तो इस वजह से ये टाइम शीट, जब भी आप काम शुरू करें तो टाइमर मस्ट ऑन कर लीजिए। टास्क में जाके जब भी देखिए यहाँ पर एक टाइमर, स्टार्ट टाइमर है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, पॉज कर दिया मैंने, सपोज स्टॉप कर दिया, तो सेम चीज़ जो अंदर जाके मैं कर रहा था वही मैं ऊपर से ही एक इजीली मैं क्लिक करके कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट रोड मैप।
रोड मैप बहुत ही आसान है। जीत विला कंस्ट्रक्शंस का एक समरी चाहिए मुझे। प्रोजेक्ट रोड मैप में जाऊंगा, व्यू करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स मेरा एक पेज पे आएगा। ओवरव्यू आ गया, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, स्टैटिस्टिक्स बाय माइलस्टोन स्टेटस, मतलब माइलस्टोन वाइज कितना कंप्लीट हुआ है, स्टैटिस्टिक बाय टास्क स्टेटस, अभी क्या डिफाइन कर रहा है इनकम्प्लीट टू डू। अभी इनकम ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि कॉम्प्लीटेड 3 है, जीत अप्रूवल के लिए 1 टास्क है, इनकॉम्प्लीटेड 11 है, आवर्स एस्टिमेशन अभी तक तो नहीं, टास्क प्रायोरिटी मीडियम हाई, हाई प्रायोरिटी टास्क 1 है, मीडियम टास्क 15 है, मेंबर्स कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व है, उस उनको इस प्रोजेक्ट में 16 असाइंड है क्रूडो इमेज को, 3 कंप्लीट हो चुका है, लेट रन हो रहा है 8, रोहित का भी सेम है, प्रिया का अभी तक कुछ एडेड नहीं है। माइलस्टोन अभी ये जो 1 एंड 2 है वो ऑलरेडी डिले चल रहा है, इसलिए ये रेड आपको दिख रहा है, क्योंकि इनका ड्यू डेट जो है ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। 30 सितंबर को ये भी क्रॉस हो जाएगा तो इसको भी रेड में दिख जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ टास्क पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। इसमें भी आप क्लिक करोगे तो उसका डिटेल्स देखना है तो दिख जाएगा वो। इसको भी चाहे तो आप सिर्फ टू डू में जो है तो वो दिखना है तो वो यहाँ से देख सकते हो। तो ये एक 1 पेज समरी है जो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर देखिए बजट जो था, बजट एंड एक्सपेंसेस, ये हम लोगों ने 10 करोड़ का बजट लगाए थे और इसमें से 8 लाख का खर्चा हुआ। तो अभी ये इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि कितना चेंज होता है। तो ये बजट जो है, अच्छा प्रोजेक्ट रोड मैप का बाकी चीज एक बार मैं खत्म कर लेता हूँ। सेम जो हम लोगों ने ओवरव्यू में देखे वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, अभी हम लोग एक बार ना प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। 8 लाख का खर्चा हो चुका है, सपोज इसका बजट ही मैं कम करके देता हूँ 1 लाख का, तो मतलब देखिए जीत विला कंस्ट्रक्शन में मैंने क्लिक किया, प्रोजेक्ट से थोड़ा नीचे आया, ये देखिए 10 करोड़ वर्सेस 8 लाख का खर्चा हुआ है। उसको अभी चेंज करना है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि अगर ओवररन हो गया 8 लाख का तो 6 लाख का मैं बजट डाल देता हूँ तो वो किस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पर एडिट करके एक बार एडिट कर लेता हूँ और 6 लाख का मैंने डाल दिया और इसमें सेव कर दिया। अभी ग्राफ देखना है, देखिए बजट था 6 लाख का, एक्सपेंस हो चुका था 8 लाख, एक्स्ट्रा कितना गया वो ओवररन दिखा रहा है मुझे। क्लियर? तो इस तरीके से मुझे पूरा एक झलक में दिख जाएगा कि टोटल, और ये एक्सपेंस, ये जो है ये परचेस मटेरियल एंड एक्सपेंसेस दोनों मिला के है। तो इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट बजट एंड ऑल जो है आपको ये ग्राफ हेल्प करेगा। एंड अदर्स तो ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ओवरव्यू जो है फाइनेंशियल ओवरव्यू, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज नेट प्रॉफिट हो रहा है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू कितना टोटल आएगा पेमेंट, टोटल टैक्स, ये जो इनवॉइस है इसमें टैक्स कितने का है, डिस्काउंट अगर दिया गया है तो आएगा। नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हर में हम लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन डाल के रखे, नेट रेवेन्यू इक्वल टू ग्रॉस रेवेन्यू माइनस टोटल टैक्स, अप्रूव्ड एक्सपेंसेस, पेंडिंग, अर्निंग्स मतलब कितना पैसा आया है, क्लाइंट ने कितना पेमेंट किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैश मतलब कितना आया एंड खर्चा कितना हुआ टोटल, उसका माइनस करके जो होगा कैश पे वो दिख जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट एक्रूवल, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो होता है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिख जाएगा। नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन नेट रेवेन्यू ये दिख गया आपका। प्रॉफिट परसेंटेज नेट एक्रूवल में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट वो भी आएगा। प्रोजेक्ट बजट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है, टोटल इन्वेस्टमेंट बिल्ड एंड अनबिल्ड मिला के कितना हो चुका है, टोटल अनबिल्ड परचेस ऑर्डर अभी तक कितना बाकी है, कितने का अभी बिलिंग होना बाकी है, टोटल बिल्ड परचेस ऑर्डर कितना है, ये पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टास्क मैनेजमेंट, माइलस्टोन, टाइम शीट एंड ऑल।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में, बट फॉर राइट नाउ दिस इज ऑल, थैंक यू।